चाहेंगे आपने पार्टी भी ज्वाइन की है, क्या रीज़न है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग आज 2025 में चल रहे हैं जी। और 3 डेकेड से हम कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए हैं और हम ही नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमान जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं सदियों से जुड़े हुए हैं जी। मुश्ताक अंतुल्ले साहब का एक लेगेसी है अब्दुल रहमान अंतुल्ले साहब के टाइम से जी। और वो मेरी 3 डेकेड्स की तो उनकी 6 डेकेड्स की है जी। आज़ादी के बाद से इंदिरा गांधी मैडम के साथ में अंतुल्ले साहब ने काम किया और मुश्ताक अंतुल्ले साहब ने भी कांग्रेस के साथ में कई सालों से काम किया जी। आज लोकसभा के इलेक्शन के पहला मुश्ताक अंतुल्ले साहब ने एक डिसीजन लिया कि हमें आज 40 साल 50 साल से जो मुसलमान के वोटों से ही सिर्फ नहीं मुसलमान के इमोशन से जो कांग्रेस खेल रही है ना वो एक दर्दनाक हादसा है जी मुसलमानों के लिए। मुसलमान पिछड़ा क्यों है? मुसलमान एजुकेशन में पीछे क्यों है? मैं सिर्फ 2-4 सवाल पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के नेताओं से कि आप 99 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट में पावर में आए तो 2014 में जाके आपने क्यों मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया? जिस मुसलमान के वोटों से आप जीत कर आते थे आप सिर्फ मुसलमानों को वोटों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही। अब मुसलमान जाग गया है। मुश्ताक अंतुल्ले साहब की सरपरस्ती में हम लोगों ने एनसीपी ज्वाइन किया, अजीत पवार की पार्टी, और हमें आज ये सोचने का वक्त है कि अब कब तक मुसलमानों को आप इस्तेमाल करोगे। मैं नरेंद्र मोदी साहब की सरकार को, अजीत दादा पवार साहब की सरकार को, देवेंद्र फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। कोई भी महाराष्ट्र के मुसलमानों का एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, मेडिकल का, हाउसिंग का काम होता है तो वो काम कर देते हैं, मना नहीं करते। तो जो हमको मदद करे, जो हमारा काम करे तो हमको भी तो उनका साथ देना चाहिए कि नहीं देना? बिल्कुल। अब हमारे को ये सोचने वाली बात है, कांग्रेस 70 साल तक राज में रही जी। 2014 तक तो कांग्रेस का सीएम था। कितने बड़े बड़े एजुकेशन के अंजुमन के काम रोक के रखे थे। सही बात। आप सोचो कि शिंदे साहब, फडणवीस साहब के आने से कितना काम उन्होंने कर दिया और हमें आज ये सोचने का वक्त है कि भाई आप कब तक तुम मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाओगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र के मुसलमानों को, देश के मुसलमानों को कहता हूँ, अब जाग जाओ और सोच लो कि आपका फ्यूचर इनकी घसी पिटी सेक्युलरिज्म की राजनीति से करना है कि आपको तरक्की करना है, प्रगति करना है। मुद्दों के आधार पर सरकार चलनी चाहिए, मुद्दों के आधार पर डेवलपमेंट होना चाहिए, मुद्दों के आधार पर आपको वोट देना चाहिए। मोदी सरकार काम कर रही है, फडणवीस साहब की सरकार काम कर रही है, अजीत दादा साहब की सरकार काम कर रही है। तो काम कर रहे ना, तो जो हमको काम करके दे रहा है ना, मुसलमान जाग जाओ, अब उनको साथ में जुड़ जाओ, क्योंकि अब हमारे पास में एजुकेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। राइट। आप देखिए, अजीत दादा साहब हुए कि एकनाथ शिंदे साहब हुए कि फडणवीस साहब हुए, मुसलमान के महाराष्ट्र के सब एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जो मदद चाहिए वो करते। तो हमको तो सब ऐसा है कि एजुकेशन के मुद्दे हैं, ना मुश्ताक अंतुल्ले साहब हो, ना मैं हूँ, ना नवाब मलिक साहब, ऐसे किसी का कोई पर्सनल काम नहीं है। लोगों के मुद्दों के ऊपर कौन सी सरकार सिर्फ बातें करती है और कौन सी सरकार काम करती है, ये आपको समझना पड़ेगा। महाराष्ट्र के अभी पूरे महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत और कॉरपोरेशन के इलेक्शन है। मैं तमाम मुसलमानों को आजीजाना दरख्वास्त करता हूँ कि सोचो, समझो और देखो कि एक थी पिछली 70 साल से राज करने वाली सरकार जो सिर्फ बातों की राजनीति करती थी, डराते थे आपको। सही। एक है अभी मोदी सरकार, अजीत दादा की सरकार, जो लोगों के लिए काम करने का रिजल्ट देंगे आपको। हमने इतने वोट दिए उनको, इतने सालों से वोट दिए उनको, तो उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए। अब ये वाली एनडीए सरकार को आप वोट तो देके देखो, फिर देखो आपके काम जो अब तक होते और भी होते।